34 साल की करियर में मिला सिर्फ एक अवार्ड। पति की मौत के बाद आखिरी समय में लगाने पड़े कोर्ट के चक्कर। 60 के दशक की एक्ट्रेस साधना शिवदासनी ने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी थी। लग जा गले की, फिर यह हंसी रात हो ना हो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जैसे सुपरहिट गाने साधना पर ही फिल्माए गए थे। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि आज उसे साधना कट हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। साधना अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी, इसीलिए उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। लड़कियों के सिर चढ़कर बोलता था। साधना का हेयर स्टाइल पिता के कहने पर चुनी थी अभिनय की राह। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमाने आती हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने अभिनय के जादू से हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में बस जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने अभिनय ही नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल से भी हिंदी सिनेमा में राज किया है। आज भले ही अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनका यह हेयर स्टाइल महिलाओं के बीच काफ़ी प्रचलन में है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदासनी की। साधना अपने ज़माने की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार रही हैं। साधना अपने अभिनय के लिए तो मशहूर हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर वह अपनी हेयर स्टाइल के लिए हुई। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में 2 दिसंबर 1941 में हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद वह अपने माता पिता के साथ भारत आ गई थी। अभिनेत्री अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कहते हैं कि साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसीलिए रखा था कि क्योंकि उनके पिता को 1930 की अभिनेत्री और डांसर साधना बोस काफ़ी पसंद थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। पिता के कहने पर ही साधना ने अभिनय इंडस्ट्री में कदम रखा था। मेरा सैया वो कौन थी और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी साधना की साल 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने अपना प्यार तो दिया, लेकिन फिल्म से ज़्यादा साधना का हेयर स्टाइल फैंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। इस हेयर स्टाइल को लोग साधना कट के नाम से बुलाने लगा। सभी लड़कियों ने अभिनेत्री से इंस्पायर होकर यह हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि जब साधना लव इन शिमला में काम कर रही थी तो फोटो में उनका माथा बहुत उभर कर नजर आता था। ऐसे में वह पार्लर गईं और उन दिनों बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री जैसा हेयर स्टाइल करवा कर आ गईं। हेयर स्टाइल एक्ट्रेस पर बहुत जचा, जिसे बाद में साधना कट से जाना गया हुई थी। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर RK नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर भी ली, पर बाद में फैमिली ने हाँ कर दी थी। कि RK नैयर के साथ साधना बहुत खुश थी। जितने नाजों से साधना की फैमिली ने उनकी परवरिश की थी, वैसे ही उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। 30 साल की शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई। अस्थमा की वजह से उनके पति का निधन हो गया था। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह अकेली हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए जीवन गुजारना साधना के लिए और मुश्किल था। आखिरी समय में दुखों से घिरी रही साधना जिस घर में रहती थी उसी घर पर मुकदमा चलने लगा। इस वजह से उन्हें हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। पति के जाने के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली ही थी। बदनसीबी ऐसी कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल हुए थे। 30 फिल्मों में काम किया, पर एक अवार्ड से ही सम्मानित किया गया। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। साधना ने फिल्मी करियर से इसीलिए ब्रेक लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर वो किसी भी साइड रोल में नजर आए। की बीमारी हो गई थी
जिससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ने लगा था। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी जी रही थी। साधना शिवदासनी की करियर की बात करें, साधना बतौर कलाकार उन्होंने 1955 में आई फिल्म श्री 420 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उस वक्त को वो 15 साल की थी।